और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की। अपने संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी ने आज रिकॉर्ड 50वीं बार बतौर प्रधानमंत्री वाराणसी का दौरा किया। काशी के लोगों को कई सौगातें दी। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते किसी सांसद ने कभी भी 50 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा नहीं किया। ये प्रधानमंत्री मोदी का काशी से वो रिश्ता है जिसे शायद समझाने की जरूरत नहीं। इस संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार सांसद हैं मोदी। जाहिर है अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिले प्यार और सम्मान को वो कभी भूलते नहीं। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। उनका काशी से खास लगाव ही है कि वो किसी न किसी बहाने यहाँ के लोगों से मिलने आते रहे हैं। ऐसे में वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी बन गए हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा 50वीं बार आकर एक अहम रिकॉर्ड बनाया। 2014 में काशी से अपने नए सियासी सफर का आगाज करने वाले मोदी न केवल देश की सियासी दिशा बल्कि बनारस की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक छवि को विश्व पटल पर और ज्यादा निखारने में अहम रोल निभा रहे हैं। तभी तो अपनी प्राचीन विरासत के साथ आज काशी विकास के रास्ते पर बढ़ चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के सांसद के रूप में इस शहर को काफी कुछ दिया है। इनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर शहर की बड़ी पहचान बना हुआ है। वहीं सैलानियों में आकर्षण का केंद्र नमो घाट भी है। आज काशी में घाटों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, जिनमें अब सामने घाट और शास्त्री घाट की सौगात भी शामिल हो गई है। वहीं यहाँ के लोगों को शहर से बाबतपुर एयरपोर्ट तक एलिवेटेड लेन का तोहफा भी मिला है। यही वजह है कि काशी के इसी बदलते स्वरूप को देखने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी आ रहे हैं। आप सब लोग यहाँ हमें आपन आशीर्वाद देला। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जब जब बनारस दौरे पर आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में विकास का एक पंख जरूर लगा कर जाते हैं। यही वजह है कि इन सौगातों से न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल में भी विकास का पहिया और तेजी के साथ बढ़ने लगता है। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी के 50वें वाराणसी दौरे को लेकर हमने उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी में 50वां दौरा था, एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी और एक सांसद के तौर पर भी। 2014 में वो यहाँ पे सांसद बने हैं। अब 2014 से लेकर 2024-25 तक वाराणसी कितना बदला, क्या रह गया, क्या हो गया, इन सभी बातों की चर्चा करने हम इस वक्त आए हैं बनारस की तंग गलियों में। बनारस तो बहुत बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ की सड़कें हैं, बिजली है, रोड हो गया और सारे ये देखिए कॉरिडोर बना नया, नमो घाट, यहाँ बहुत बदलाव हुआ। यहाँ पे क्योंकि लोकल रोजगार है नहीं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आए। एक बहुत अच्छा प्रयास है, अमूल जैसे यहाँ पे आ गई, तो ये एक बहुत अच्छा मोदी जी का प्रयास। स्टेडियम भी बन रहा है, तो मैच भी होंगे यहाँ। हाँ जी, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है और बनने को तैयारी है। 50वां दौरा था उनका आज प्रधानमंत्री का सांसद के तौर पर, कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना दौड़ना मजाक नहीं है। यहाँ के जो आम विधायक है वो इतना आते हैं आपके यहाँ मोहल्लों? तो नहीं आते, उतना नहीं आते, मगर रहिया प्रधानमंत्री के बाद उतरा। प्रधानमंत्री तो अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। तो आपने देखा सुना किस तरह से जो बनारसी हैं वो यहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर तमाम बातें कह रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इनका मानना है कि विकास हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोजगार हो, अगर इन्वेस्टमेंट या बड़े कंपनी यहाँ ही आ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो लोग
प्रधानमंत्री के बार बार आने से और यहाँ के विकास से खुश नजर आते हैं।